400 पार वाले जो लोग हैं वो किस परिस्थिति में और किस तरीके से नाको चने चबा रहे हैं आज केंद्र में, वो आप लोगों से छुपा नहीं हुआ है। हमारे नेता आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर में उनका यात्रा है। लोग वहाँ ज्यादा से ज्यादा आ पाए, सबकी तैयारी हो रही है। बैठक रखे हैं, पार्टी की एक बेहतरीन उपस्थिति हो राहुल जी की यात्रा में। 0 माइल से बोचहा विधानसभा में पड़ता है 0 माइल, वहां से ये सीतामढ़ी जिले की ओर अग्रसर होगा। चुनावी समय में ये सब तो होता रहता है कि भाई जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और होना भी चाहिए। यात्रा से जागरूकता की प्राप्ति होगी और एक बार लोग अपनी हक के लिए, हुकूक के लिए जागरूक हो गए तो निश्चित तौर पे सत्ता तो परिवर्तित होनी है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 27 अगस्त को मुजफ्फरपुर में वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का यात्रा मुजफ्फरपुर से होकर गुजरेगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा पिछले 17 अगस्त से जारी है। बिहार के अलग अलग जिलों से होकर यह यात्रा गुजर रही है। वोटर अधिकार यात्रा के तहत SIR में हुए गड़बड़ियों को दोनों नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा उजागर किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में यात्रा को लेकर तमाम महागठबंधन के घटक दल इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस यात्रा की सफलता को लेकर कांटी ब्लॉक प्रमुख सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शाही के नेतृत्व में उनके आवास पर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दर्जनों समर्थक और कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में कृपाशंकर शाही अपने कार्यकर्ता और समर्थकों को संदेश दिया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के आगमन पर मुजफ्फरपुर में सैकड़ों लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। इसकी तैयारी पूरी जोर शोर के साथ किया जा रहा है। चुनावी वर्ष में यह यात्रा चुनाव को लेकर के भी काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आपको बता दें कि चुनावी वर्ष में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बिहार का दौरा करना बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी से भी जोड़कर देखी जा सकती है। चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब मुश्किल से 1-1.5-2 महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी दलों के संभावित प्रत्याशी अपने अपने शक्ति प्रदर्शन को भी इस यात्रा में करते दिखेंगे। निश्चित रूप से इस यात्रा में मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा क्षेत्र के तमाम महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के संभावित उम्मीदवार अपनी पूरी शक्ति इस यात्रा में दिखाने का कोशिश करेंगे। इस बात को लेकर कृपाशंकर शाही ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनावी वर्ष में शक्ति प्रदर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि अपने नेता के समक्ष हम अपने ताकत को दिखाएं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि ब्लॉक प्रमुख और कांग्रेस नेता कृपाशंकर शाही भी अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के समक्ष अपनी ताकत दिखाने के लिए निश्चित रूप से कृपाशंकर शाही के नेतृत्व में बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होंगे। आगे सुनिए कि इस यात्रा के तैयारी को लेकर ब्लॉक प्रमुख सह कांग्रेस नेता कृपाशंकर शाही क्या कह रहे हैं। बताइए, राहुल जी का वोट अधिकार यात्रा का दौरा मुजफ्फरपुर में क्या कुछ तैयारियां हो रही है? जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल जी की वोट अधिकार यात्रा चल रही है और लगातार बिहार में उनका जो यात्रा है वो बहुत ही सफल रूप से चल रही है। अनायास लोगों की भीड़ उस यात्रा को समर्थन देने के लिए पहुंच रही है। लेकिन हम लोगों का यही है कि हम लोगों ने सभी लोगों को बुलाया है, सब लोगों को बतलाया है कि भाई आप अपने क्षेत्र में बताइए कि 27 तारीख को मुजफ्फरपुर जिले में हमारे नेता आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर में उनका यात्रा है। यह जो है यह प्रचार प्रसार लोगों के बीच में हो जाए, लोगों को जानकारी ये हो जाए कि भाई वो उनका यात्रा जो है 27 तारीख को है यहाँ पे, और जितने लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आ पाएँ उसके लिए उनको जो भी सहायता करनी है वो सबकी तैयारी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से उन लोगों को यात्रा स्थल पर पहुंचने के लिए कुछ सुविधा मुहैया करा सके। और ऐसे तो भीड़ अनायास ही हो रही है, लेकिन चूंकि कांटी से यात्रा गुजर नहीं रही है तो कांटी के लोग इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए
ऐसा नहीं हो, इसलिए हम लोग जो है यह प्रचार प्रसार के लिए यह बात को बैठक रखे हैं ताकि कि एक बेहतरीन उपस्थिति हो राहुल जी की यात्रा में, तेजस्वी जी की यात्रा में, वोट अधिकार यात्रा में। और अभी आने वाले दिनों में हम और भी जगह जाके लोगों को जागरूक कराएंगे कि अपनी हक की लड़ाई जो राहुल गांधी अगुवाई कर रहे हैं उसमें सम्मिलित होकर उनको समर्थन दे, अपना साथ दे, सहयोग करें। मुजफ्फरपुर में एंट्री और उसके बाद कैसे कैसे रूट बनी है, क्या कुछ है उसकी तैयारी? दरभंगा हाईवे से आएंगे सोभन की तरफ से राहुल गांधी जी, गायघाट होते हुए बेरई में मिडिल स्कूल में दिन का खाना है सभी लोगों का, वहाँ से फिर निकल के यात्रा जो है दूसरे पहर में 4 बजे से 0 माइल से स्टार्ट होने की है और यहाँ से फिर जो है कि सीतामढ़ी रूट में जाएगी, मीनापुर का कुछ एरिया कवर करते हुए और आई का एरिया कवर करते हुए, और 0 माइल से बोचहा विधानसभा में पड़ता है 0 माइल, वहाँ से ये सीतामढ़ी जिले की ओर अग्रसर होगा। कितना पॉजिटिव इसका रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, सभी पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों में लगी है, आप लोग वोटर लगातार मीडिया द्वारा ब्लैकआउट करने के बावजूद आप देख रहे हैं जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य लोगों में जिस प्रकार की जागरूकता है राहुल गांधी के प्रति और जिस प्रकार से लोगों की इंटरेस्ट, लोगों की रुचि उनमें बढ़ी है, उनके प्रति लोग सकारात्मक रूप से लगातार सोचने का जो दायरा है लोगों का वो लगातार बढ़ रहा है। पीड़ित, शोषित, अति पिछड़ा वर्ग में अनुसूचित जाति, माइनॉरिटी और सभी लोगों में जिस प्रकार का उनका संदेश जा रहा है, लोग उनको अपने लीडर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, लोग उनके साथ और सहयोग में खड़े हैं। फायदा इसका होगा, चुनाव में क्या फायदा दिख रहा है? फायदा तो आप देख सकते हैं कि उनकी यात्रा का फायदा किस प्रकार से होता है। अगर आप इलेक्टोरल रूप में इस चीज को देखना चाहेंगे तो उनका जो यात्रा हुआ था पिछला, उसमें जितने जगह उन्होंने दौरा किए थे उसमें जो स्ट्राइक रेट रहा पार्टी का वो बहुत ही जबरदस्त रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या मतलब यह एक लोगों के बीच में यह चीज आम राय बन चुका है कि भाई जहाँ से यात्रा गुजरती है वहाँ से इंडिया अलायंस को फायदा होता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बेहतर। स्थानीय नेताओं का कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन का भी एक जरिया देखा जा रहा है विभिन्न जगहों पे, जो जिला से होकर गुजरी है, संभावित जो जहाँ के प्रत्याशी अपनी शक्ति को भी दिखाने में लगे हैं। चुनावी समय में ये सब तो होता रहता है कि भाई जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और होना भी चाहिए कि भाई नेता को पता चले कि भाई मेरा जो कार्यकर्ता है वह कितना लोकप्रिय है, इसका एक पैमाना बन सके। लेकिन सत्ताधारी दल कहती है कि विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन हो गई है, इसीलिए यात्रा भी करनी है। अब यह तो देश ही यात्राओं का देश है। राम जी यात्रा करके जो वनवास में अयोध्या से लंका तक पहुंचे, बुद्ध जी ने यात्रा करके जो है ज्ञान की प्राप्ति की, महात्मा गांधी ने यात्रा करके लोगों को आज़ादी के प्रति जागरूक कराया। तो यह देश यात्राओं का देश है और इसमें अगर कोई ऐसी बात कहता है तो हास्यास्पद है। यात्रा से सत्ता की प्राप्ति होगी, यात्रा से जागरूकता की प्राप्ति होगी और एक बार लोग अपनी हक के लिए, हुकूक के लिए जागरूक हो गए तो निश्चित तौर पे सत्ता तो परिवर्तित होनी है। पिछले बार भारत जोड़ो यात्रा हुई लेकिन कोई सकारात्मक इस तरह की तो नहीं निकल करके 100 से करीब आसपास सीटें रही आप लोगों की, सरकार बनाने की दावा भी कर रहे थे। सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, 100 सीटें हुई और क्या परिस्थिति में 300 पार वाले लोग जो हैं, 400 पार वाले जो लोग हैं वो किस परिस्थिति में और किस तरीके से नाको चने चबा रहे हैं आज केंद्र में, वो आप लोगों से छुपा नहीं हुआ है। एंगल जो दूसरा है उसको आप जान रहे हैं लेकिन बोलना नहीं चाह रहे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।